नमस्कार, मैं हूं अर्पण कुमार। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं फास्ट टॉप 5 खबरों की ओर। कोरोना वायरस एक बार फिर एशिया में पांव पसारता नजर आ रहा है। हांगकांग और सिंगापुर में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखा गया है, जिससे प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। हांगकांग के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार संक्रमण पुराने वेरिएंट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन स्पीड अधिक है। सिंगापुर में मास्क और सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग जैसे नियम दोबारा लागू कर दिए गए हैं। भारत के जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंककर नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने पहले प्रयास में 88.44 मीटर का गो थ्रो किया, जो उनके बेस्ट थ्रो में से एक था, लेकिन अगली कोशिश में उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 90 मीटर से अधिक की दूरी तय की है। यह उनके कैरियर का अब तक का सबसे लंबा गो थ्रो है। इस उपलब्धि से नीरज दुनिया के टॉप जेवलिन थ्रोअर में शामिल हो गए हैं। ओलंपिक से पहले यह सफलता भारत के लिए बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई है। काले हिरण शिकार केस में एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली हैं। सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ नए दस्तावेज सामने आए हैं, जिनके आधार पर राजस्थान की अदालत केस की दोबारा समीक्षा कर सकती है। यदि नए सबूत मजबूत पाए जाते हैं तो बॉलीवुड के इन सितारों पर फिर से शिकंजा कर सकता है। यह केस 1998 के दौरान फिल्म की शूटिंग के समय का है। अब एक बार फिर इस मामले में सुनवाई की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आई हैं, जिससे सभी की निगाहें कोर्ट की प्रक्रिया पर टिक गई हैं। बलोच नेता मीर यार ने भारत से अपील करते हुए कहा है कि उसे बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने यह भी वादा किया कि अगर भारत समर्थन करता है तो भारतीय श्रद्धालुओं को हिंगलाज यात्रा के लिए मुफ्त वीजा दिया जाएगा। यह बयान पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक चुनौती बन सकता है। बलोच नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान में उनके साथ वर्षों से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। भारत सरकार ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मीर यार की इस घोषणा से एक बार फिर बलूचिस्तान मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई कर रही है। मथुरा में पुलिस और इंटेलिजेंस की संयुक्त कार्रवाई में 90 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं, जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। इनसे पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली सच्चाइयां भी सामने आई हैं। कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। योगी सरकार ने अवैध घुसपैठ पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य भर में निगरानी बढ़ा दी है। पकड़े गए लोगों पर विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी इस तरह की छापेमारी संभव है। तो ये थी फास्ट टॉप 5 की खबरें। खबरों के लिए बने रहें राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।